मार्केटिंग और ब्रांडिंग, बिजनेस की दुनिया में ये दो शब्द हम सब सुनते रहते हैं, है ना? और सच कहूं तो अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। पर क्या ये वाकई एक ही है या इनमें कोई फर्क है? चलिए आज इन दो जबरदस्त ताकतों को समझते हैं और जानते हैं कि इनके बीच का फर्क जानना किसी भी बिजनेस की कामयाबी के लिए इतना जरूरी क्यों है। अच्छा, एक सवाल। कभी सोचा है कि कुछ ब्रांड सालों साल मतलब पीढ़ियों तक लोगों के दिलों पर राज करते हैं, जबकि कुछ बाजार में आते तो बड़े जोर शोर से हैं पर फिर गायब हो जाते हैं। ये सिर्फ किस्मत का खेल तो नहीं हो सकता। उनकी लंबी कामयाबी के पीछे एक राज है, एक फॉर्मूला है, जिसे आज हम समझने वाले हैं। और वो जवाब यहाँ है, इन दो मजबूत स्तंभों पर टिका हुआ, मार्केटिंग और ब्रांडिंग। सोचिए ये किसी शानदार इमारत के दो पिलर हैं। अगर एक भी कमजोर पड़ जाए ना, तो पूरी इमारत खतरे में आ सकती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए एक एक करके इन दोनों स्तंभों को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्तंभ की, मार्केटिंग। इसका सीधा साधा मिशन क्या है? आसान शब्दों में कहूं तो अपने ग्राहकों तक पहुंचना, बस। देखिए, मार्केटिंग में ना सारा का सारा एक्शन होता है। ये वो सारी तरकीबें हैं, वो सारे पैंतरे हैं जो एक कंपनी दुनिया को बताती है कि देखो, हमारे पास ये प्रोडक्ट है और आपको इसकी जरूरत है। ये वो पुकार है, वो कॉल टू एक्शन है जो हमें कुछ खरीदने के लिए उकसाता है। हर अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन मशहूर 4 P's पर टिकी होती है। सबसे पहले आप बेच क्या रहे हैं, यानी आपका प्रोडक्ट। फिर किस दाम पर, यानी प्राइस। अच्छा, लोगों को ये मिलेगा कहाँ, यानी प्लेस। और आखिर में आप दुनिया को इसके बारे में बताएंगे कैसे, मतलब प्रमोशन। जब ये चारों हिस्से सही तरीके से जुड़ जाते हैं ना, तब जाकर मार्केटिंग का जादू चलता है। और आज के जमाने में तो मार्केटिंग का खजाना बहुत बड़ा है। एक तरफ डिजिटल दुनिया है, सोशल मीडिया पर एड्स, वेबसाइट्स, वायरल वीडियोस। तो दूसरी तरफ वो पुराने लेकिन आज भी असरदार तरीके हैं, टीवी विज्ञापन, बड़े बड़े होर्डिंग्स। ये सब अलग अलग औजार हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक है, ग्राहक का ध्यान अपनी ओर खींचना। अब एक्शन से हटकर उस दूसरे स्तंभ की बात करते हैं जो असल में किसी भी बिजनेस की आत्मा है। हम बात कर रहे हैं ब्रांडिंग की। यहां खेल बेचने का नहीं है, यहां खेल है एक रिश्ता बनाने का। यहां भरोसा बनाया जाता है और एक लंबी कहानी लिखी जाती है। ब्रांडिंग एक अनोखी पहचान बनाने की कला है। ये वो एहसास है जो लोगों को बाजार में मौजूद सैकड़ों विकल्पों के बीच आपके प्रोडक्ट को चुनने पर मजबूर करता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक वादा है, एक प्रतिष्ठा है। आसान भाषा में कहें तो ये वो कहानी है जो आपकी कंपनी दुनिया को सुनाती है, बिना कुछ बोले। ब्रांडिंग को ना एक पहेली की तरह समझिए। इसका हर एक टुकड़ा जरूरी है। आपका लोगो, आपकी टैगलाइन, आपके खास रंग, यहाँ तक कि आपकी कंपनी के बात करने का तरीका भी। और जब ये सारे टुकड़े सही जगह पर जुड़ जाते हैं, तो लोगों के दिमाग में एक मजबूत और साफ तस्वीर बन जाती है। और यहीं पर ब्रांडिंग अपनी असली ताकत दिखाती है। सोचिए जरा, जैसे ही कोई एक मशहूर कोल्ड ड्रिंक का नाम लेता है, दिमाग में क्या आता है? शायद उसका लाल रंग, ताजगी का एहसास, दोस्तों के साथ बिताए खुशी के पल, है ना? कोई उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं सोच रहा होता, सब उस ब्रांड को महसूस कर रहे होते हैं। बस यही तो ब्रांडिंग का जादू है। ठीक है, तो हमने दोनों स्तंभों को अलग अलग समझ लिया। अब वक्त है इन्हें आमने सामने रखने का। मार्केटिंग और ब्रांडिंग में आखिर बुनियादी फर्क है क्या? चलिए देखते हैं। यहाँ फर्क एकदम साफ दिखता है। मार्केटिंग तुरंत नतीजे जाती है, ग्राहकों को खींचना, सेल्स बढ़ाना, ये एक शॉर्ट टर्म की रणनीति है, एक तरह की रेस। वहीं दूसरी तरफ ब्रांडिंग एक लंबा खेल है, एक मैराथन। इसका मकसद है भरोसा बनाना, वफादारी जीतना और एक ऐसी प्रतिष्ठा बनाना जो वक्त के साथ और भी मजबूत होती जाए। तो अब सवाल उठता है कि भाई ज्यादा जरूरी क्या है, मार्केटिंग या ब्रांडिंग? और जवाब है दोनों। इसमें कोई शक ही नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी भी बिजनेस की लंबी और स्थायी सफलता तभी मिलती है जब इन दोनों को सही तरीके से मैनेज किया जाए। जब मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो नतीजे उम्मीद से कई ज्यादा बेहतर होते हैं। सेल्स तो बढ़ती ही है, लेकिन साथ में ग्राहकों का अटूट भरोसा भी बढ़ता है। आप कंपटीशन से 2 कदम आगे निकलते हैं और एक ऐसी पहचान बनाते हैं जो शायद पीढ़ियों तक चल सकती है। और इस तालमेल को हासिल करने के लिए ये कुछ सुनहरे नियम हैं। अपने ग्राहक को गहराई से समझें, कुछ नया, कुछ अलग करने की हिम्मत करें, सोशल मीडिया की ताकत को पहचानें, क्वालिटी को लेकर कभी कोई समझौता ना करें और सबसे जरूरी, हमेशा अपने ग्राहकों की आवाज सुनें।
और ये रहा सबसे जरूरी सबक। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक शानदार ब्रांडिंग बिना मार्केटिंग के एक गुफा में छिपे जीनियस की तरह है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। और दूसरी तरफ जबरदस्त मार्केटिंग लेकिन कमजोर ब्रांडिंग एक खोखले वादे की तरह है। लोग एक बार तो आएंगे पर निराश होकर दोबारा कभी नहीं लौटेंगे। तो आखिर में मैं बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोजेक्ट इन दो स्तंभों पर कितनी मजबूती से खड़ा है? क्या मार्केटिंग और ब्रांडिंग दोनों एक संतुलन में काम कर रहे हैं? क्योंकि इस सवाल का जवाब ही कुछ समय की सफलता और एक स्थायी विरासत के बीच का फर्क तय कर सकता है।